ना कोई मूर्ति और ना कोई चेहरा, बस एक योनि के रूप में पूजे जाने वाली माँ कामाख्या। जब देवी सती के मृत शरीर को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने खंड खंड किया, तो जहाँ जहाँ भी देवी सती के शरीर का हिस्सा गिरा, वहाँ पे स्थापित हुआ देवी का एक एक शक्तिपीठ। जहाँ पे देवी के योनि वाला हिस्सा गिरा, वहाँ पे स्थापित हुआ कामाख्या शक्तिपीठ। मतलब जहाँ से संसार की उत्पत्ति होती है, उसी योनि को पूजा किया जाता है माँ कामाख्या के रूप में। कहते हैं सभी 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे शक्तिशाली होती है। जो भी व्यक्ति इस मंदिर पे दर्शन करने के लिए आता है पूरे भक्ति और सच्चे मन से, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर का सबसे बड़ा पर्व है अम्बुबाची मेला। साल में बस एक बार होने वाला ये मेला जून के महीने में आयोजित होता है। कहते हैं इस समय देवी का वार्षिक माहवारी का चक्र चलता है, जिसे मासिक धर्म या फिर रजो धर्म कहा जाता है। माना जाता है इस चक्र के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाती है। 4 दिनों तक चलने वाली इस मेले में पहले 3 दिनों तक मंदिर को बंद कर दिया जाता है, देवी के योनि को कपड़े से ढककर। कहते हैं इस दौरान भक्त मानसिक करते हैं और कई काम वर्जित करते हैं, जैसे भोजन ना बनाना, पूजा ना करना, ग्रंथ ना पढ़ना, खेती ना करना इत्यादि। 3 दिनों के बाद देवी को पहले नहलाया जाता है, फिर कई सारे पूजा विधि का पालन होता है, बलि दी जाती है और उसके बाद ही भक्तों के लिए मंदिर को खोला जाता है। मंदिर पे 2 तरह के प्रसाद दिए जाते हैं। एक होता है अंगोदक और दूसरा होता है अंगवस्त्र। जिस योनि को माँ कामाख्या के रूप में पूजा किया जाता है, उसी योनि से जो पानी निकलता रहता है हमेशा, उसी को अंगोदक कहा जाता है। अंगवस्त्र वो कपड़ा होता है जिसे योनि को ढका जाता है उन 3 दिनों तक। उस दौरान वो कपड़ा पूरी तरह लाल हो जाती है। पूजा के बाद ये कपड़ा और पानी को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है भक्तों को। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना के लिए सबसे उत्कृष्ट स्थल माना जाता है। जितने भी बाबा और तांत्रिक हैं, अपनी सिद्धि के लिए अम्बुबाची मेला के दौरान जरूर आते हैं। इसीलिए अम्बुबाची मेला को अमेठी और तांत्रिक मेला भी कहा जाता है। ऐसे ऐसे अघोरी और बाबा जो कि सालों भर बाहर नहीं निकलते, गुप्त तरीके से अपनी साधना करते हैं, वो भी अम्बुबाची मेला में जरूर आते हैं अपनी सिद्धि के लिए। यहाँ का वातावरण और ये मेला का समय बहुत ही अनुकूल होता है उनके साधना को सिद्ध करने के लिए। कहते हैं यहाँ पे मिलने वाली सिंदूर, जिसे कामाख्या सिंदूर या फिर काम्या सिंदूर कहा जाता है, वो बहुत चमत्कारी सिंदूर होता है। इस सिंदूर का इस्तेमाल तांत्रिक लोग ज़्यादातर करते हैं। माना जाता है ये सिंदूर तंत्र साधना और वशीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी को भी वश में किया जा सकता है। इसीलिए ये सिंदूर बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इसको कुछ खास परिवार और समुदाय के लोग ही बना सकते हैं, जो कि बहुत ही गुप्त तरीके से होता है। सिंदूर को देने से पहले इसको अभिमंत्रित किया जाता है। कई मंत्रों जाप और पूजा पद्धति के बाद ही लोगों को प्रयोग के लिए दिया जाता है कामाख्या सिंदूर।